हेलो बच्चों, वेलकम टू PYQ डिस्कशन सीरीज। इससे पहले दो वीडियो में भी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर पे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए थे उसका डिस्कशन का सीरीज ये चल रहा है, जिसमें कि नीट और AIPMT एम्स के जो एग्जाम्स है उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यही सीरीज हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं अपने PYQ डिस्कशन सीरीज की ओर। अभी देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आया था कर्नाटका CET में। कर्नाटका CET में आया था। पहले कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करते समय बच्चों क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरे के पूरे ऑप्शंस पढ़ो। 4 ऑप्शंस पढ़ना ही है और पूरा का पूरा क्वेश्चन शांति से एक बार या तो फिर 2 बार उसको पढ़ो। ओके, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना है, शांति से जो अपना जो दिमाग है वो शांति रखो और शांति से वो आंसर का हल निकालना है। अभी क्वेश्चन क्या है, इन अ गार्डन पी राउंड शेप ऑफ सीड, राउंड शेप round shape of seed is dominant over the wrinkled shape. Round shape of seed is dominant over the wrinkled shape. A pea plant heterozygous, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, a pea plant heterozygous for round shape of seed is selfed, and after selfing how many seeds are produced? 1600 seeds are produced during the cross, and these seeds are subsequently germinated. How many seedlings would have parental phenotype? यहाँ पर एक एक जो वर्ड है वो ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा है? राउंड शेप ऑफ सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड शेप, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। अभी उन्होंने दूसरा सेंटेंस में क्या बोला है? अ पी प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर राउंड शेप, मतलब कि हेटेरोजाइगस राउंड शेप के लिए जो हेटेरोजाइगस प्लांट है उसका क्या हुआ? सेल्फिंग हुआ। सेल्फिंग के बाद में कितना सीड्स प्रोड्यूस हुआ? टोटल 1600 सीड्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। उसमें से जो पैरेंटल जीनोटाइप है, सॉरी पैरेंटल फिनोटाइप, नॉट जीनोटाइप, सॉरी, पैरेंटल फिनोटाइप जो है वो कितने सीड्स में होगा? तो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रूली क्या करेंगे, जो क्रॉस है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आंसर निकालेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? ए ऑप्शन दिया है आपको 400, बी दिया है 1600, सी दिया है 1200 एंड डी दिया है 800। अभी देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? राउंड शेड विच इज हेट्रोजाइगस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विथ कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, इससे जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे बेटा वो कौन से होंगे? कैपिटल आर, यहाँ पर वो स्मॉल आर, यहाँ पर भी क्या होगा? कैपिटल आर, यहाँ पर जो होगा वो स्मॉल आर। ये हो गया आपका। सपोज सेल्फिंग किया मतलब एक ही फ्लावर में होगा, फिर भी इसे फीमेल और इसे हम मेल कंसिडर करते हैं। अभी अगर हम पनेट स्क्वायर मेथड की ओर जाएंगे, पनेट स्क्वायर मेथड से यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा? जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो क्या आएंगे बेटा? यहाँ पर देखो, ये जो है ये मेल, ये जो है ये फीमेल, यहाँ पर जो है आर आर। ओके, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी क्या आ जाएगा? आर आर या फिर आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी आर स्मॉल आर और यहाँ पर आर आर। अभी यहाँ पर पूछा क्या है उन्होंने? वेरी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने पूछा है पैरेंटल फिनोटाइप, नॉट जीनोटाइप। ओके, पैरेंटल फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कि क्या? वो राउंड शेडेड है
या तो फिर रिंकल सीडेड है। अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं इनमें से ये जो रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो, ये क्या हो गया बेटा, एक टाइप का फिनोटिपिक रेशियो, या सॉरी ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है हमको पता है। फिनोटिपिक रेशियो जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वो कितना आता है 3:1। 3:1 जो है वो फिनोटिपिक रेशियो आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही है क्योंकि एक ही कैरेक्टर यहाँ पर जो है राउंड शेप ऑफ सीड वो कंसिडर किया गया है। तो फिनोटिपिक रेशियो आ गया बेटा 3:1, ये रेशियो आता है इसमें। अभी टोटल जो है, टोटल कितना सीड्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ 1600। टोटल जो है वो 1600 सीड्स यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, पैरेंटल फिनोटाइप। पैरेंटल फिनोटाइप मतलब कि क्या, यहाँ पर जीनोटाइप मत कंसिडर कीजिए, इन्होंने फिनोटाइप पूछा है। जीनोटाइप अलग हो सकते हैं, जैसे कि अभी देखो आर ये भी क्या हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओके, और आर ये भी क्या हो सकता है, राउंड हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ राउंड के लिए पूछा, फिनोटाइप पूछा है, नॉट ना कि जीनोटाइप। अभी राउंड जो है, राउंड 3:1 रेशियो में 3 जो है वो क्या होंगे, राउंड होंगे, और एक जो है वो क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ओके, एक जो है वो रिंकल्ड होगा, 3 जो है वो राउंड होंगे। ये भी देखो, ये राउंड हो गया, ये राउंड हो गया, ये राउंड हो गया, मतलब तीनों की तीनों राउंड हो गए। जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट बट फिनोटिपिकली दे आर ऑल सेम, दैट इज राउंड। विथ 3:1 में 3 राउंड आ रहा है, एक रिंकल्ड आ रहा है। तो अगर 1600 सीड्स है, 1600 सीड्स में से अगर हम लोग 3:1 रेशियो इसका करें तो कितना आएगा बेटा, 1200:400। ओके, 1200:400, ये कितना रेशियो आता है देखो आप, 1200 डिवाइडेड बाय 400, ओके, वो आ गया 3:1। ओके, तो 1200 मतलब कि क्या, 3/4, और 400 मतलब कि क्या, 1/4। मतलब कि 1600 सीड में से अगर हम लोग 3:1 रेशियो के हिसाब से जाते हैं तो 1200 जो है, 1200 सीड जो है वो क्या आएंगे, राउंड आएंगे, और 400 जो सीड है वो क्या आएंगे, रिंकल्ड आएंगे। ओके, तो यहाँ पर 1200 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है 1200। सो द आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी क्वेश्चन, अगर पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इन एंटीराइनम और स्नैपड्रैगन, ये हमको पता है, ये जो एग्जाम्पल है ये आपके दिमाग में फिर से इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि एग्जाम्पल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा अपने बुक में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। इन एंटीराइनम a red flower was crossed with a white flower। सेम जो क्रॉस दिया हुआ है वैसा स्टेटमेंट दिख रहा है, पूरा पढ़ेंगे हम लोग। A red flower was crossed with a white flower and in F1 generation all pink flowers are produced। मतलब कि रेड क्रॉस करके अगर हमको क्या मिल रहा है, पिंक मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये सीधा सीधा एग्जांपल किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। When pink flowers were self, मतलब कि उनके पिंक फ्लावर में अगर सेल्फिंग हमने अलाउ की, सेल्फ पॉलिनेशन अगर अलाउ किया, द F2 जनरेशन शोड व्हाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर। ओके, ये तो सीधा का सीधा सभी का सभी जो एग्जाम्पल है वो टोटल एग्जाम्पल दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें F1 जनरेशन में हमें पिंक फ्लावर मिलते हैं और इन F2 जनरेशन वी गेट 3 different colors flowers like white, pink and red। ओके, तो ये क्लियरली एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। आगे क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या चूज करना है बेटा,
इनकरेक्ट, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो हमको फाइंड करना है, मतलब कि ये जो 4 ऑप्शंस है उनमें से 3 जो ऑप्शंस है वो करेक्ट होंगे और एक जो ऑप्शन है वो बेटा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो वो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलो नीचे से जाते हैं। अभी देखो सिंपली ये जो एग्जांपल है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, ये आपने देखा, जिसमें कि सपोज रेड फ्लावर अगर है, रेड कैपिटल रेड और ये स्मॉल रेड आ गया, तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया आपका पिंक। और इसमें अगर सेल्फिंग किया तो सेल्फिंग करने के बाद जो पनेट स्क्वायर मेथड में से जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या आता है, फिनोटाइपिक रेशियो जो आता है वो आता है 1:2:1, दैट इज 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। मतलब कि जीनोटाइपिक रेशियो भी और फिनोटाइपिक रेशियो भी उसका सेम ही आता है। यही जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1, जिसमें कि 1 क्या आएगा बेटा आपका टोटल आर आएगा जो कि रेड होगा, 2 जो आएगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर वो आपका पिंक होगा और स्मॉल आर ये होगा वाइट। ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गया, ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गया, ये फिनोटाइपिक रेशियो आ गया, दोनों के दोनों सेम है। अभी देखो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 इज रेड, ये देखो यहाँ पर 2/4 आर पिंक, ये देखो यहाँ पर, और 1/4 इज व्हाइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये क्या हो गया, करेक्ट। तो ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं। ओके, सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन देखेंगे, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये एग्जाम्पल जो है स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल या एंटीराइनम जिसका साइंटिफिक नेम है, ये एग्जाम्पल ही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और जो पिंक कलर आया हुआ है, रेड भी नहीं आया व्हाइट भी नहीं आया, तो पिंक कलर जो आया वो पिंक कलर इट इज ऑफ कोर्स ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो ये भी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बराबर है। बी ऑप्शन देखे, बी ऑप्शन है दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये भी सही है क्योंकि इसमें कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पर दिखाई नहीं देता। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो द मेंडल गेव लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जिसमें कि एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, वैसा तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पिंक कलर आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आ गया। अभी जो ए ऑप्शन बच गया है यही आंसर होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये जो ऑप्शन है बेटा ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों इनकरेक्ट है ये हम लोग देखते हैं। पहले तो सिंपल आगे का देखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, वो यूनिवर्सल है, तो ये एक्सेप्टेबल ही है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होगा, ऐसा केस नहीं होगा। इट इज द ओनली लॉ विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर डिटेल में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अभी देखो पैरेंटल जनरेशन में क्या था, रेड फ्लावर था, व्हाइट फ्लावर था। F1 में क्या आ गया, पिंक आ गया। मतलब कि दोनों कैरेक्टर यहाँ पर जो है वो मिक्स हो गया, ऐसे लग सकता है अपने को। लेकिन अगर हम लोग F2 जनरेशन देखते हैं तो वो जो कैरेक्टर पैरेंटल जनरेशन में तो वो रीअपियर्ड हुए इन F2 जनरेशन। मतलब कि जो पैरेंट में कैरेक्टर्स थे वो रीअपियर्ड हुए इन F2 जनरेशन। इसका मतलब क्या, इवन इफ द F1 जनरेशन ऑल इज पिंक, दो दैट गैमेट्स आर नॉट गेट मिक्स्ड, वो फ्यूज नहीं हुए, वो मिक्स नहीं हुए, वो गैमेट्स प्योर ही रहे, तो कैरेक्टर भी मिक्स नहीं हुए क्योंकि वो रीअपियर्ड हुए। हमको रेड भी मिला, हमको व्हाइट भी मिला F2 जनरेशन में, तो कैरेक्टर वहां पर जो है वो मिक्स नहीं हुए। ये तभी हो सकता है जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करे। ठीक, जिसे कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है बेटा ए, तो इसका आंसर आ जाएगा इसका ए।
ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, टू पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ये केरला पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है। टू पिंक कलर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब कि ये भी क्या एग्जांपल हो गया बेटा, स्नैपड्रैगन आ गया, मतलब कि क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, ये क्या आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल आ गया। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल आ गया। The two pink-colored snapdragon plants are self-pollinated. The probability of offspring to have white flowers. Okay, ऑप्शन दिया हुआ है, A 25%, B 50%, C 75, D 2.5 एंड E भी ऑप्शन दिया हुआ है 7.5। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना है, 2.5 मिनट लगता है उसको पनेट स्क्वायर मेथड में डालने को। हम क्या करेंगे, आर आर इज सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब कि क्या, यहाँ पर गैमेट क्या हो जाएंगे, आर 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 और ये स्मॉल आर। तो क्या हो गया पनेट स्क्वायर मेथड में, सिंपल जो पिछले इसमें देखा हमने, क्या हो जाएगा, एक होगा बेटा मेल, एक होगा फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, आर 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 स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अभी देखो क्या पूछा है उन्होंने, व्हाइट फ्लावर्स। ओके, व्हाइट फ्लावर्स मतलब कि हमको पता है जीनोटिपिक रेशियो क्या है इसमें, 1:2:1, रेड पिंक एंड व्हाइट। ओके, तो यहाँ पर जो है चार में से, जो टोटल चार है उनमें से कितना आ रहा है बेटा, एक जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। मतलब कि अगर चार में से एक व्हाइट आ रहा है, मतलब कि क्या, तीन जो है वो अलग अलग कलर के फ्लावर्स है, जिसमें कि दो जो है वो पिंक है और एक जो है वो रेड है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 25%। ओके, चार में से एक मतलब कि क्या, चार अगर हम 100 कंसिडर करते हैं तो चार में से एक कितना होगा, 25%। द आंसर इज 25%, सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। Two plants, one with black color flower and other with white color flower were crossed in an experiment. In the next generation, gray colored flowers were produced. मतलब कि अगर ब्लैक कलर, ये ब्लैक है सपोज, ये क्रॉस किया व्हाइट से, ओके, तो ये जो इसके गैमेट ये हो जाएगा, इसका गैमेट ये हो जाएगा, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, ग्रे कलर प्रोड्यूस हुआ। अभी देखो ग्रे कलर मतलब कि क्या, टोटल नाइदर टोटली ब्लैक नाइदर टोटली व्हाइट। तो कैरेक्टर यहाँ पर जो है वो मिक्स हुआ, मतलब कि क्या, पूरा ब्लैक भी ग्रे पर व्हाइट पे डोमिनेंट नहीं है, पूरा व्हाइट भी ब्लैक पर डोमिनेंट नहीं है। मतलब कि क्या, ये जो एग्जाम्पल है बेटा ये है अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सीडो डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड नन ऑफ द अबव। को डोमिनेंस जो है उसमें दोनों की दोनों कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, फिर सीडो मतलब कि क्या, फॉल्स, वो कंसेप्ट नहीं है हमको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो द आंसर इज ए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो कि हमने देखा है कि एंटी डायनामो स्नैपड्रैगन में रेड और व्हाइट में से पिंक आता है, वैसे ही यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट में से ग्रे आया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये जो एग्जाम्पल है, अ मैन ऑफ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, JIPMER को क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते। अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप बी मैरीज अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप AB। ओके, which type of progeny indicates that man is heterozygous? okay, एक आदमी है उसका ब्लड ग्रुप है बी, उस वो मैरी करता है और वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप AB। अभी नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या क्या है, ए ऑप्शन है O, बी है बी, सी है ए और डी है AB। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखो। व्हाट इज द क्वेश्चन,
which type of progeny indicates that man is heterozygous? अभी यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, जो मैन है उसके दो केस हो सकते हैं। ये तो एक तो वो होमोजाइगस हो सकता है या तो फिर वो हेटेरोजाइगस हो सकता है। दोनों केस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। पहले केस में हम लोग देखेंगे, अगर मैन जो है वो होमोजाइगस होगा, ओके, तो होमोजाइगस में उसके जो जीनोटाइप हो क्या होंगे, आई बी। क्रॉस किया, वुमन जो है वो क्या है, आई बी। ये जो है बेटा ये है फीमेल, ये है मेल। इसका जो गैमेट है, एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा, वो होगा आई बी। इसके जो है आई ए प्रोड्यूस होगा और आई बी प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसमें क्या 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 पॉसिबल है, ये जाएगा आई बी जाएगा इसके साथ और आई बी जाएगा इसके साथ। तो क्या क्या होगा, क्या क्या जीनोटाइप पॉसिबल है, आई ए, आई बी और दूसरा आई बी, आई बी। मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। ओके, ये अगर होंगे तो ये होमोजाइगस होगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट्स द मैन इज हेटेरोजाइगस। ओके, अभी हम लोग हेटेरोजाइगस करके भी एग्जांपल डायरेक्टली ले सकते थे। ये आई बी और ये होगा आई ओ, मतलब कि एक जो होगा उसमें नहीं होगा आई ए, आई बी। अभी देखो इसमें क्या होगा, इसके गैमेट्स होंगे आई बी, आई ओ, इसका होगा आई ए, आई बी। अभी क्या होगा, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, फिर से ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ। तो क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, आई ए, आई बी होगा, ये आई ए, आई बी, फिर ये आ जाएगा इसके साथ, फिर क्या होगा आई बी, आई बी। उसके बाद में ये जो है वो क्या, ये आई ओ जाएगा आई ए के साथ, आई ए, आई ओ, ये आई ओ जाएगा बी के साथ, क्या आ जाएगा आई बी, आई ओ। तो इसका जो है ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। इसका है जो है वो ए बी होगा, इसका जो है वो बी होगा, इसका जो है वो ए होगा, इसका जो है वो बी होगा। तो बेटा होमोजाइगस में हमको क्या क्या मिल रहा है, ए बी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है। यहाँ पर भी ए बी भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ये भी देख रहा है। लेकिन हेट्रोजाइगस अगर होगा तो हमको कौन सा जीनोटाइप जो है वो अलग मिल रहा है, तो वो मिल रहा है बेटा ए। अभी ऑप्शन देखो, बी तो होमोजाइगस में भी मिलता है, ए बी तो होमोजाइगस में भी मिलता है, ओ तो पॉसिबल ही नहीं, ओ दोनों केस में नहीं मिला। लेकिन ए जो है हमको वो किस में मिला, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिला। इसमें मिला हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ए अगर होगा प्रोजनी में तो इसका मतलब है कि जो मैन है वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। इसीलिए हमको जो है नेक्स्ट प्रोजनी में ए ब्लड ग्रुप मिला। तो आंसर इज सी, दैट इज ए ब्लड ग्रुप, आंसर इज सी। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ अ ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट आर ए बी एंड ओ। देखो पेरेंट मतलब कि एक होगा ए बी, ये हो गया सपोज अपना मेल, और दूसरा पेरेंट हो गया ओ, मतलब कि आई ओ जिसमें कि कुछ भी नहीं है, ये हो गया फीमेल। देन ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन नॉट बी, मतलब कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ब्लड ग्रुप, अगर पेरेंट के ये ब्लड ग्रुप होंगे तो नहीं हो सकता। JIPMER में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शंस देखो बेटा क्या है, ऑप्शन ए बी, ओ, ए एंड बी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हम लोग देखते हैं, अगर कैनॉट बी पूछा है, क्या पूछा है, कैनॉट बी। ओके, तो अभी देखो इसमें क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, आई ए, आई ओ हो सकता है, ये इसके साथ जाएगा। ये तो एक ही टाइप का प्रोड्यूस करेगा, दैट इज आई ओ। ये दो टाइप का करेगा, आई ए एंड आई बी। तो ये एक होगा, और एंड दूसरा कौन सा होगा, आई बी, आई ओ, मतलब कि ये हो गया ए ब्लड ग्रुप, ये हो गया बी ब्लड ग्रुप।
तो अगर पेरेंट के ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होंगे तो प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? ए हो सकता है या तो फिर बी हो सकता है। हमको पूछा क्या क्या नहीं हो सकता? ए बी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। ओ हो सकता है क्या? ओ भी नहीं हो सकता। ए एंड बी हो सकता है क्या? ए एंड बी तो हो सकता है, हमने देखा ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? ए भी नहीं हो सकता और ओ नहीं हो सकता, जो कि ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। so the option D is correct, so the answer is D। ओके, तो बस बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशंस है वो अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।